गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हों, आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे हैं। बेटा अपने जो लास्ट वीडियो डिस्कशन किया था वो था एनिमल फिजियो का लास्ट पॉइंट, और वो ह्यूमन ईयर आप लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग के बारे में डिटेल स्टडी की थी। आज का जो वीडियो रहेगा वो अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड रहेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अपने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कशन ज़रूर किया था कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो आपने कहा था कि सर आउटर स्टडी ऑफ प्लांट या फिर आउटर स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो है उसको आप लोग जनरली किस में कंसिडर करते हैं, मॉर्फोलॉजी में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि आप लोगों को जो स्टडी करनी है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है। तो एक फ्लावरिंग प्लांट में अपने जिस टाइम डिस्कशन किया था उस टाइम बात हुई थी कि उसके अंदर आप लोगों को रूट, शूट, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड, ये स्ट्रक्चर्स मिलने वाली है। तो इन सब का डिटेल अपने इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूट की, कि इन फ्लावरिंग प्लांट में जो रूट है इस रूट की मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ऑलरेडी अपने सब बातें डिस्कशन हो चुकी थी कि जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के अंदर बेटा आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। एक पार्ट होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लम्यूल पार्ट। इस रेडिकल पार्ट से जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो या रेडिकल के अलावा इस रेडिकल के नियर बाई पोर्शन से कोई स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो जो कैसी हो, पॉजिटिव जियोट्रोपिक हो, मतलब मूवमेंट करे टुवार्ड्स ग्रेविटेशन फोर्स, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक हो, मतलब टुवार्ड्स वाटर, और नेगेटिव फोटोट्रोपिक हो, यानी लाइट से अबव मूवमेंट करे, दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं। फिर आप लोगों ने डिस्कशन किया कि इस रूट के टाइप क्या है। तो फर्स्ट टाइप है टैप रूट। आप ये कह सकते हो कि सर इस रेडिकल पोर्शन से जो रूट ओरिजिनेट होती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से कोई लेटरल रूट्स निकलती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स, और इस सेकेंडरी से फर्दर कोई रूट्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं भाई, इन सेकेंडरी से निकलने वाले रूट्स को हम बोलते हैं टर्सरी रूट्स। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम radical part of embryo, these root are collectively known as a टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम आप लोगों को मस्टर्ड के प्लांट में मिल सकता है, डाइकोट प्लांट में मोस्टली टैप रूट सिस्टम ही मिलता है अपने को। फिर इसने लिखा एडवेंटेजियस रूट सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम या ऐसी रूट्स जो इस रेडिकल पार्ट के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से निकले। क्योंकि जैसे बेटा ये प्लांट डेवलप होगा इससे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस रेडिकल से ही रूट निकलने वाले हैं, या इस रेडिकल के नियर बाई एरिया से रूट्स निकलेगी जो फाइब्रस टाइप ऑफ रूट्स होती है। बट ये जो प्लम्यूल पार्ट है इससे स्टेम निकलेगा, स्टेम से ब्रांच निकल सकती है, नोड्स, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ब्रांच है या तो इनसे, या जो स्टेम का लोअर पार्ट है जिनके नोड्यूल्स जो है, नोड्स जो है, उन नोड्स से क्या हो जाए बेटा, कुछ फाइबर्स लाइक रूट निकले, और वो रूट यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक हो जाए, और नेगेटिव फोटोट्रोपिक जो मूवमेंट शो करे, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको एडवेंटेजियस रूट्स बोल सकते हैं। इसने लिखा है ग्रास है, मॉन्स्ट्रा है, बनियन ट्री है, इनके अंदर आप लोगों को ये एडवेंटेजियस रूट अपने को जनरली मिल जाती है। फिर इसने थर्ड टाइप लिख रखा है फाइब्रस रूट का। तो इन फाइब्रस रूट का डिस्कशन करें तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये भी वही प्राइमरी रूट सिस्टम जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको रिप्लेस करते हैं, उसके नियर बाई एरिया से जो रूट्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट सिस्टम या फाइब्रस रूट्स नेम देते हैं। और ये अपने को वीट प्लांट जो मोनोकोट प्लांट है उनके अंदर अपने को फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो मिलता है। ये ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं एक बार आप लोगों को सिर्फ सरफेशियल रीडिंग करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चैप्टर से अटैच हों वापिस। उसके बाद बेटा इसने 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। जैसे टैप रूट सिस्टम में ये जो आपको सेंटर में थोड़ी थिकनेस वाली रूट्स दिख रही है, एक टाइप से प्राइमरी रूट है। इस थिकनेस वाली से जो लेटरल रूट्स निकल रही है ये वाली, सब सेकेंडरी, और सेकेंडरी के फर्दर ये जो रूट्स निकल रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं, टर्सरी। और फाइब्रस रूट सिस्टम में देखो रेडिकल पार्ट से कोई भी मेन ब्रांच नहीं निकल रही, उससे सारी की सारी लेटरल ब्रांचेज ही निकल रही है, मेन ब्रांच इसमें है नहीं, तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया। और ये कह रहा है कि इस फाइब्रस और टैप रूट सिस्टम के अलावा आप लोगों को तो थर्ड टाइप रूट मिल रही है, उसकी बात नहीं करें। एक इस टैप रूट सिस्टम में आप लोगों को कौन कौन से एरियाज़ मिल रहे हैं उनका डिस्कशन इसमें दे रखा है नेक्स्ट डायग्राम में। ये कह रहा है कि रूट के लास्ट वाले पोर्शन पे आप लोगों को रूट कैप मिलती है, और उस रूट कैप के जस्ट लोअर
पार्ट में, यानी उससे कवर्ड जो रूट कैप जिसको कवर करके रखती है वो पार्ट होता है उस रूट का एंड पार्ट, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन, और वी कैन से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एरिया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि रीजन ऑफ रूट विच ऑलवेज डिवाइड्स। उसके जस्ट बाद का रीजन जो आता है बेटा इलोंगेशन रीजन आता है, जिसकी सेल्स क्या होती है, लेंथ इंक्रीमेंट शो करती है, लेंथ उनकी इंक्रीमेंट होती है, इलोंगेट होती रहती है। उसके बाद मैच्योरेशन रीजन आता है बेटा, उसी मैच्योरेशन रीजन के अंदर आप लोगों को रूट हेयर्स मिलते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो रूट्स करती है वो जनरली इन्हीं रूट हेयर्स की हेल्प से, मीन्स इसी मैच्योरेशन रीजन की हेल्प से क्या किया जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद बेटा बात करें, इसने कुछ टॉपिक दे रखे हैं जैसे फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है, आप बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट सिस्टम का फंक्शन है। प्रोवाइड ए प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जनरली रूट्स क्या करती है, फूड को स्टोर करके रखती है, प्लांट को सोइल के अंदर प्रॉपरली स्टेबल रखती है, और इसके अलावा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना भी क्या है, रूट का फंक्शन है। फूड स्टोरेज में बेटा इसने एग्जांपल दे रखा है जैसे कैरेट है, रेडिस है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, एस्पेरेगस है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है कि सम प्लांट ग्रोथ आर रेगुलेटर्स आर सिंथेसिस इन दिस रीजन ऑफ रूट। और ये जनरली क्या होता है बेटा, रूट टिप जो पार्ट होता है, रूट टिप पोर्शन जो है, आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कशन कर ली, प्लांट फिजियो, उसमें आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीन हार्मोन है उसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा था। तो ये ऑक्सीन क्या है, एक टाइप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। आप ये कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस करना भी रूट का एक फंक्शन है, बट ये जो रेगुलेशन है वो टिप पार्ट ऑफ रूट जो है वही करने वाला है। फिर इसने लिखा कि ये जो प्राइमरी फंक्शन है रूट का, उस प्राइमरी फंक्शन के अलावा रूट क्या मॉडिफाइड हो जाती है, अपने वर्क को क्या थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेती है। तो इसने कुछ मॉडिफिकेशन भी आपके यहाँ दे रखे हैं मॉड्यूल के अंदर, मॉडिफाइड रूट्स। इसमें इसने लिखा है मॉडिफाइड टैप रूट में आप लोगों ने फुस्सीफॉर्म, स्पिंडल फॉर्म जो लिखा था जैसे रेडिस है। कॉनिकल रूट के अंदर आपने कैरेट का डिस्कशन किया था, नेपी फॉर्म के अंदर टर्निप का, और ट्यूबरस रूट के अंदर आप लोगों ने एस्पेरेगस का डिस्कशन, मिराबिलिस का डिस्कशन जो है वो किया था। तो ये आपके कुछ मॉडिफिकेशन भी दिए हुए हैं। फिर टैप रूट का मॉडिफिकेशन में नॉड्यूलेटेड रूप दे रखा है जैसे पी है, ग्राम है, बीन है। ये बेटा कुछ एग्जांपल जैसे फुस्सीफॉर्म में, यानी 1 एंड सेकंड दोनों एंड क्या होते हैं, थोड़े से इस टाइप से थिन पतले होते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल पार्ट। कॉनिकल वाले में 1 एंड थिन होता है और अदर पार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप में, इस टाइप कोन लाइक स्ट्रक्चर में होता है। नेपी फॉर्म में इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ट्यूबरस में ये है, और नोडुलेटेड रूट्स के अंदर पी या ग्राम के अंदर इस टाइप से नोड्यूल्स, अपने को रूट नोड्यूल्स मिलते हैं जिसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का राइजोबियम जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बेटा कुछ मॉडिफिकेशन और दे रखे हैं जैसे टैप रूट मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने मॉड्यूल में देखा हो तो इसमें दे रखा होगा कि जो मैंग्रोव वेजिटेशंस है जैसे राइजोफोरा है, हेटीरिया है, इन मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती है टैप रूट पर्टिकुलर मॉडिफाइड हो जाती है और अपर साइड में कुछ स्टम्प लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्म में आ जाती है। इन्हीं को आप लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, और इन न्यूमेटोफोर्स के अपर साइड में जो पोर होता है उसको बोलते हैं न्यूमेटोथोर्ड, न्यूमेटोथोर्ड्स। और इन्हीं न्यूमेटोथोर्ड्स के थ्रू वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल एयर को लेके रेस्पायरेशन में हेल्पफुल होती है रूट। तो ये जनरली टैप रूट का मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पायरेशन, जिनको न्यूमेटोफोर और उनके जो पोर्स होते हैं उनको न्यूमेटोथोर्ड्स या लेंटिकल्स बोलते हैं बेटा। और इन्हीं के थ्रू जो रूट्स है उनको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलती रहती है बेटा। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजेस रूट दे रखा है जिसमें फेसिकुलेटेड रूट है एस्पेरेगस डेलिया में, बेडेड और मैनिलीफॉर्म रूट्स है विटिस के अंदर, मोनोर्डिका के अंदर या पोर्चुलाका के अंदर। इसी टाइप से ट्यूबरस एडवांटेजेस रूट आपको स्वीट पोटैटो के अंदर मिलने वाली है, ये पूछ सकता है एग्जाम्पल कई बार। स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सपोर्टिंग रूट्स बोलते हैं मेज और शुगर केन के अंदर आपको स्टिल्ट और ब्रेस रूट मिलती है, जबकि बनियन ट्री जो है उसके अंदर आप लोगों को पिल्लर और प्रॉप रूट्स मिलती है, पिल्लर और प्रॉप रूट जो है मिल रही है।
बेटा कुछ रूट्स में जैसे इसने दे रखा है प्रॉप रूट या पिलर रूट का, मैंने आप लोगों को अभी बताया था बनियन के अंदर। क्लाइंबिंग रूट्स है पेपर बेटल के अंदर, ब्लैक पेपर के अंदर। फोलियर रूट्स और एपीफिलस रूट जो है वो बेटा अपने को ब्रायोफिलम के अंदर, बिगोनिया के अंदर मिल रही है। सकिंग रूट और हस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स जो है बेटा कसकटा जो है, अमरबेल जो है उसके अंदर अपने को मिल रही है। और एन्यूलेटेड रूट्स जो है वो जनरली अपने को आईपेक के अंदर अपने को मिलने वाली है। तो ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं। जनरली अपने को प्रॉप रूट, पिलर रूट है, स्टिल्ट या ब्रेस रूट है, या फिर आप लोगों को नेपीफॉर्म, फुसिफॉर्म या फिर आपके नोडुलेटेड रूट्स जो है उनका एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसके बाद आप लोगों के टॉपिक जो मॉर्फोलॉजी दी हुई है वो स्टेम की दी हुई है। और आप लोगों को पता है कि जो प्लम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो था, उसी प्लम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से जो पार्ट डेवलप होता है उसको आप लोगों ने नेम दिया था शूट पार्ट। और शूट में भी वो मेन पार्ट जिस पे ब्रांच, लीफ और फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप लोग स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड ए जर्मिनेटिंग सीड्स। इन ए जर्मिनेटिंग सीड द स्टेम बियर्स नोड्स। बेटा स्टेम की एक यूनिक करेक्टर है, जैसे ये स्टेम है सपोज दैट, इसमें आप लोगों को नोड्स, ये तो नोड्स है और ये इंटरनोड वाला पार्ट है, इंटरनोड पार्ट ये है और ये नोड वाला पार्ट है। तो स्टेम के अंदर आप लोगों को नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड nodes while the portion between the two nodes are called as internodes. Stems show नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ, यानी स्टेम की प्रॉपर्टी है कि बेटा ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करेगा और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ शो करने वाला है। उसके बाद ये फॉर्म्स ऑफ स्टेम की बात कर रहा है बेटा, कॉर्डेक्स और कोल्यूमिनर स्टेम की बात कर रहा है। इट इज अनब्रांच्ड, इरेक्ट और सिलेंड्रिकल स्टेम होता है बेटा, सीधा राउंड शेप का स्टेम होता है और अनब्रांच होता है और इरेक्ट होता है। एंड मार्क्ड विद स्केयर्स ऑफ फॉलन लीव्स। जैसे पाम के अंदर ये कह रहा है कि जिस एरिया से लीफ गिर जाती है उस एरिया पे उसके स्केयर्स या उसके निशान जो है वो रह जाते हैं। एग्जाम्पल इसने पाम का दे रखा है। दूसरा है कलम का, जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड्स, यानी ऐसे स्टेम होते हैं जिनमें आप लोगों को जॉइंट जो है, कलम में लिखा है बेटा कि जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड्स एंड होलो इंटरनोड, जैसे बम्बू के अंदर अपने को मिलता है। इसके बाद बेटा इसने दे रखा है मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। देखो स्टेम की बात करें तो आप लोगों ने कहीं डिस्कशन किया हो कि ये सोइल वाला पोर्शन है, तो स्टेम या तो इस वैसे तो आउट ऑफ सोइल ही होता है, बट मॉडिफाइड होगा तब या तो वो सोइल के इनसाइड होगा या सम पार्ट इनसाइड और सम आउटसाइड होगा, सब एरियल बोलते हैं इसको, या फिर टोटली एरियल पार्ट होगा। तो अलग अलग टाइप के स्टेम जो है उनके अलग अलग मॉडिफिकेशन दे रखे हैं बेटा। सबसे पहले इसने जो मॉडिफिकेशन दे रखा है वो दे रखा है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी सेकंड वाली सिचुएशन की बात करते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। तो इसमें ये कह रहा है दीज आर क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग का मतलब ये सोइल के ऊपर इस टाइप से फैलने वाले स्टेम्स होते हैं। जैसे इसने एक दे रखा है रनर का, इन दीज स्टेम्स रूट डेवलप एट लोअर साइड एंड लीव्स एट अपर साइड फ्रॉम द नोड्स। जैसे साइनोडोन डेक्टोडोन जो है, दो घास जो है इसके अंदर, ऑक्जेलिस के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर। इसी टाइप से इसने दे रखा है स्टोलन का, इट इज ब्रांचेज इन इट branches develop from the lower part of the main stem and grow from some distance like arc and finally touch the ground to give rise a new shoot। यानी वही ब्रांच निकलती है और वो कुछ टाइम में बाद में क्या होता है, ग्राउंड को टच कर जाती है। जैसे फ्रेगेरिया विस्का, जिसको वाइल्ड स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं आप लोग, और जैस्मिन के अंदर अपने को ऐसी कंडीशंस मिलती है। शक्कर की बात करें तो इट इज़ द मेन स्टेम ग्रो इनसाइड द इन द सोइल, बट यानी ये एक्चुअल में क्या होता है, सोइल के अंदर होता है बट इसकी ब्रांचेज जो है वो बाहर निकल जाती है। फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड नोड्स एंड कम्स आउट फ्रॉम द सोइल। जैसे मिंट है, पाइनएप्पल है, क्राइजेंथियम है और बनाना है, इनके अंदर अपने को इस टाइप के स्टेम जो है वो मिल रहे हैं। और बेटा लास्ट इसने दे रखा है ऑफसेट का, और ये जनरली दीज अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट के अंदर अपने को मिलते हैं। जैसे आप लोग बात कर रहे हैं पिस्टिया की, आइकोर्निया की, इनके अंदर आपको एक्वेटिक रनर्स भी बोलते हैं, यानी रनर के जैसी कंडीशन है बट ये एक्वेटिक प्लांट्स में है। रनर, स्टोलन, शक्कर, ऑफसेट सब के डायग्राम जो है वो आपके मॉड्यूल्स के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं बेटा। फिर इसने सेकंड जो मॉडिफिकेशन दे रखा है वो दे रखा है
अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी ऐसे मॉडिफिकेशन जो ग्राउंड के इनसाइड है। इसमें इसने दे रखा है बेटा एक तो ट्यूबर का, जैसे पोटैटो के अंदर अपने को मिलेगा। राइजोम दे रखा है बेटा जिंजर के अंदर, टर्मरिक के अंदर और बनाना के अंदर। इसी टाइप से कॉरम जो है वो जमीकंद के अंदर, जिसको एमोर्फोफिलस भी बोलते हैं। इसके अलावा कोलोकेशिया के अंदर। और इसके बाद ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम जो है पोटैटो के, जिंजर के, टर्मरिक के, कोलोकेशिया के, जमीकंद के, ये बेटा क्या करते हैं कि फूड को स्टोर तो करते ही करते हैं, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसको भी कुछ टाइम के लिए टॉलरेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कि दीज आर ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशंस। कुछ डायग्रामेटिकली व्यू जो है वो दे रखे हैं, जैसे राइजोम का, ट्यूबर का, कॉरम का, और लास्ट जो आएगा बल्ब जो है अनियन के अंदर अपने को, उसका डायग्राम बेटा दे रखे हैं यहाँ पे। बेटा लास्ट वही बल्ब दे रखा है, और एग्जांपल है अनियन का, गार्लिक का। और इनमें जनरली क्या आता है, फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर्ड फूड, यानी एक्चुअल में इनमें आपका जो फूड है वो फ्लैशी लीव्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है। आगे इसलिए लिखा है बनाना बोथ राइजोम एंड सकर स्टेम आर प्रेजेंट, बनाना प्रोपगेट्स थ्रू राइजोम, यानी एक्चुअल में क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू करता है, राइजोम मीन्स अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसके थ्रू। एरियल पार्ट ऑफ बनाना प्लांट विच लुक्स लाइक स्टेम इज स्यूडो स्टेम, एक्चुअल में वो क्या होता है, लीफ बेस होता है और किसकी तरह से बिहेव करता है, स्यूडो स्टेम की तरह से बिहेव कर रहा है। इसके बाद बेटा थर्ड टाइप के मॉडिफिकेशन है जिनको आप बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे इसने कहा कि स्टेम जो है वो टेंड्रिल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी टाइप से स्टेम जो है वो थॉर्न्स, कांटों में भी बदल सकता है। और फाइलोक्लेड, जब स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ओपेंशिया के अंदर वो एज ए फ्लैशी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का वर्क करने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेडोल। बेटा ये कुछ डायग्राम जो है, जैसे स्टेम टेंड्रिल में, स्टेम के अंदर टेंड्रिल बन रहे हैं, स्टेम थॉर्न्स के अंदर बेटा इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये थॉर्न्स जो है स्टेम का लास्ट पार्ट कांटों में बदल रहा है। इसी टाइप से ये फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल भी इसने यहाँ दे रखा है। फिर एक लास्ट मॉडिफिकेशन जो इसने दे रखा है बेटा, वो दे रखा है लीफ का, कि लीफ की स्ट्रक्चर किस टाइप से, सॉरी बेटा यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर इसने जो लास्ट अभी टॉपिक अभी डिस्कशन किया आपने स्टेम के मॉडिफिकेशन, उसके बाद बेटा नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी इसने दे रखी है लीफ की। लीफ की बात करें तो एक बेसिक सा डायग्राम इसने दे रखा है कि ये कोई ब्रांच है और इस ब्रांच के ऊपर आप लोगों को इस टाइप से लीफ लगी हुई दिख रही है। लीफ का ये जो डंडी वाला पार्ट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पीटियोल। और इस पीटियोल के एक्सिस में आप लोगों को स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर मिलती है जिनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स, यानी एक टाइप से इस टाइप से देखें ब्रांच है, इसके ऊपर ये लीफ लगी हुई है, तो इसके एक्स्ट्रा में यहाँ कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। और इस एरिया में जो बड डेवलप होती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बड। ये है पेटियोल पार्ट और ये इसका लीफ लेमिना पार्ट है। और इसके अंदर लीफ में ये मिड रिब होती है और ये लेटरल रिब्स होती है बेटा। रिब्स एंड लेटरल रिब्स जो है उनका जो नेटवर्क होता है वही एक टाइप से क्या कहलाता है बेटा, वेनेशन कहलाता है। लीफ के अंदर वेनेशन मीन्स जो रिब्स एंड मिड रिब्स जो है उनकी अरेंजमेंट जो है उनको क्या बोल रहे हैं आप, वेनेशन बोल रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, द लीफ डेवलप फ्रॉम द नोड्स, द मेन function is to carry out photosynthesis or food formation. Axillary buds are formed in the axis of leaf. The axillary bud may develop into a branch, यानी ये जो बड है वो ब्रांच में भी डेवलप हो सकती है। Leaves originate from shoot, apical meristem and are arranged in acropetal order. बेटा एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मैच्योर लीफ होती है वो लोअर साइड में और जो इमेच्योर या यंग लीव्स होती है वो अपर साइड में लगे, तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं। आगे इसने लिखा है लीफ इज ए लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप एक्सोजीनियसली एट द नोड। जनरली लीफ जो है वो लेटरल आउटग्रोथ होती है और एक्सोजीनियसली यानी बाहर से ही डेवलप होती है लीफ स्टेम के। बेटा इसके बाद इसने कुछ बातें दे रखी है, जैसे लीफ और फाइलोडियम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है लीफ बेस की बात कर रहा है। एक बार इस डायग्राम को, छोटे से डायग्राम को याद रखे बेटा। ये सपोज दैट ब्रांच थी और इस ब्रांच के ऊपर यहाँ से लीफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही थी, यानी इस एरिया से लीफ बन रही थी।
तो ये कह रहा है कि लीफ जिस एरिया से निकलती है उस एरिया को आप लोग नोड पार्ट बोलते हैं। उस नोड के ऊपर जहाँ लीफ की बड निकल रही है उस एरिया पे लीफ पीटियोल का बेसल पार्ट जो है उसको ही हम बोलते हैं लीफ बेस। जनरली ये लीफ बेस क्या होता है, या तो नॉर्मली स्टेम के साथ अटैच होने वाला पार्ट है। कई बार ऐसा होता है मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, सपोज दैट ये नोड्यूल है, नोड पार्ट है, इस नोड पार्ट पे जो लीफ बेस है वो इस टाइप से इस नोड पार्ट को कवर करता हुआ ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है। और इस टाइप की लीफ जो है वो मोनोकोट के अंदर, गेहूं के अंदर, बाजरे के अंदर, या ग्रास जो है, घास जो है उसके अंदर देखा हो आप लोगों ने। यदि इसको आप सेपरेट करते हैं तो ये कंडीशंस बेटा आप लोगों को जनरली लीफ के अंदर मिलती है, ये सिचुएशन आपको मिलती है। यानी ये एक टाइप से जो लोअर पार्ट नोड पार्ट के ऊपर अटैच था वो इस टाइप से पाइप नुमा संरचना की फॉर्म में आता है। या कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि ये जो बेसल पार्ट है इस पीटियोल का ये स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, जिसको आप लोग नेम देते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? ये सपोज दैट लीफ थी तो पीटियोल पार्ट इस टाइप से स्वेलन हो गया, इसका बेसल पार्ट, इसको बोलते हैं पल्विनस। तो इसने ये लिखा हुआ है लीफ बेस में या हाइपोपोडियम में, द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच टू स्टेम इज नोन एज लीफ बेस। यानी लीफ का वो पार्ट जो किससे अटैच है, स्टेम से। सीथनिंग लीफ बेस इज फाउंड इन मोनोकोट। यानी मोनोकोट मैंने अभी आप लोगों को वीट का, बाजरे का, मक्के का या फिर जो ग्रास है उनका एग्जांपल दिया कि इनके अंदर आप लोगों को सीथनिंग लीफ और कवरिंग लीफ जो है वो मिलती है। इन मोनोकोट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और ओले। या तो पार्शली कवर करेगा या पूरे स्टेम का कुछ पोर्शन को वो कवर करेगा, और जब आप इसको उतारते हैं तो इस टाइप से लीफ जो है वो सेपरेट होती है। फिर इसने लिखा है पल्विनस लीफ बेस आर फाउंड इन सम लेग्यूम प्लांट्स। यानी ये कंडीशन जो है वो लेग्यूम प्लांट में मिलती है। स्वेलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस लीफ बेस। यानी पल्विनस किसको बोलते हैं कि जब लीफ बेस क्या हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो जाए, फूल जाए, स्वेलअप हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं पल्विनस। इसके बाद बेटा इसने सेकंड पोर्शन दे रखा है पीटियोल का। तो लीफ का ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीटियोल पार्ट बोलते हैं। इसको मीजोपोडियम भी बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लेमिना विद द ब्रांच और स्टेम इज नोन एज पीटियोल। पीटियोल और स्टॉक कंटेनिंग लीव्स आर नोन एज पीटियोलेटेड लीफ। यानी जिन लीव्स के अंदर पीटियोल प्रेजेंट है उनको तो पीटियोलेटेड बोलेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि ये स्टेम है और इसके ऊपर डायरेक्ट लीफ इस टाइप से लग जाती है, पीटियोल एब्सेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं सेसाइल लीफ। When petiole or stalk is absent, then these type of leaves are known as sessile leaf. यानी पीटियोल की प्रेजेंस के बेस पे आप लोगों ने टू टाइप से, प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे टू टाइप की पीटियोलेटेड एंड सेसाइल लीफ में कन्वर्ट कर दिया। इन आइकोर्निया पीटियोल स्वेलअप एंड इन सिट्रस इट इज विंग्ड। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि पीटियोल पार्ट जो होता है सिट्रस फैमिली, नींबू फैमिली के अंदर, तो इस टाइप से पीटियोल विंग्ड हो जाता है और जो आपके आइकोर्निया है उसके अंदर फूल जाता है। द पीटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। यानी पीटियोल का मेन फंक्शन है कि जो लीफ ब्लेड है उसको लाइट के अंदर होल्ड करके रखे। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड्स, देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। यानी ये इसका मेन फंक्शन है। पीटियोल की वजह से लीफ जो है उसका कूलिंग इफेक्ट रहता है और वो आराम से फ्रेश एयर के अंदर जो है वो फ्लोट करती रहती है। थर्ड पार्ट इसने दे रखा है लेमिना। यानी जो लीफ का आगे वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, उसी को हम बोलते हैं लीफ लेमिना। इट इज़ ब्रॉड एंड ग्रीन फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ। इट्स मेन फंक्शन इज द फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। दोनों फंक्शन जो है वो किसके हैं बेटा, लीफ लेमिना के हैं बेटा। इसके बाद उसी स्टिप्यूल की बात करते हैं। स्टिप्यूल के बेस पे भी लीफ जो है वो टू टाइप की होती है। जिन लीव्स में प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ, और जिनमें स्टिप्यूल एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। तो ये टू टाइप्स इसने दे रखा है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव टू लेटरल अपेंडेजेस ऑन देयर साइड ऑफ लीफ बेस। यानी जो लीफ बेस था उसके साइड में आप लोगों को कुछ लेटरल अपेंडेजेस मिलते हैं जिनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ये प्रेजेंट है तो स्टिपुलेटेड, जैसे एग्जांपल इसने फेवेसी या पी फैमिली का दिया। और इसी टाइप से यदि एब्सेंस है तो इसको आप बोल सकते हैं एक्स स्टिपुलेट, जैसे सोलोनेसी और लिलियसी फैमिली के अंदर। ये कह रहा है कि स्टिप्यूल प्रेजेंट हो तो स्टिप्यूल के कुछ अलग अलग टाइप्स है बेटा। टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स या स्टिप्यूल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। फर्स्ट है फ्री लेटरल।
दे आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ लीफ बेस, यानी लीफ बेस के दोनों साइड प्रेजेंट है और इंडिपेंडेंटली है, मतलब दोनों एक दूसरे डिपेंड नहीं करते। जैसे इसने एग्जांपल दिया है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, यानी चाइना रोज जो है उसका एग्जांपल है। सेकंड आपके है फोलियसिस, दीज टाइप ऑफ स्टिप्यूल आर लीफ लाइक, एग्जाम्पल जैसे इसने लिखा है पी के अंदर कि यानी ये स्टिप्यूल जो होते हैं वो खुद लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोलियोसिस लीफ, फोलियोसिस स्टिप्यूल। बेटा इसके बाद इसने ऑर्केड टाइप ऑफ दे रखा है, स्पाइनी दे रखा है और टेंड्रिलर दे सकता है। मतलब ये जो स्टिप्यूल है वो या तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो सकता है, ऑर्केड में कन्वर्ट हो सकता है, ऑर्केड का मतलब वही उसको कवर करने वाली स्ट्रक्चर में, और या फिर टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो सकता है। टेंड्रिल वाले का एग्जांपल स्माइलेक्स याद रखना है, ऑर्किड वाले का आपको पॉलीगोनम याद रखना है, और स्पाइनी वाले में आपको जिजीफस या बेर जो है उसका एग्जांपल याद रखना है बेटा। फिर इसने लीफ के टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ लीफ। बेटा लीफ की बात करें तो लीफ किस एरिया में है उस बेस पे आप लोग टाइप बता सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ये मान लो कोई ब्रांच थी और इस ब्रांच के ऊपर इस टाइप से कोई फ्लावर डेवलप हो रहा था, इस टाइप से फ्लावर डेवलप हो रहा था। बाई चांस इस फ्लावर के बेस पे भी, पेडिसल के बेस पे भी आप लोगों को कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले, तो बेटा इन पेडिसल के बेस पे मिलने वाली जो लीफ में तो एज ए स्टिप्यूल बिहेव कर रही थी, बट फ्लावर में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है बेस पे, इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रैकेट। तो लीफ में वन टाइप हो गया ब्रैकेट का। दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच मे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसल ऑफ फ्लावर, यानी ये फ्लावर का पेडिसल है और इस फ्लावर के पेडिसल के बेस पे प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स लीफ। उसके बाद बेटा इसने लिखा है ब्रैक्टियोलेट। देखो ये बेस पार्ट है, ये पेडिसल का अपर पार्ट जिसको थैलेमस बोलते हैं, इनके बीच में यदि कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले तो इस बीच वाले पोर्शन को आप बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन पेडिसल, यानी पेडिसल पार्ट पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोलेट बोलेंगे। बेटा इसके बाद दिया हुआ है वेनेशन ऑफ लेमिना, यानी लीफ का जो इस टाइप से लेमिना पोर्शन था, उस लेमिना पोर्शन में आप लोगों ने कहा कि मिड रिब एंड लेटरल रिब्स जो है उनकी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं अभी, वेनेशन बोलते हैं। तो आगे इसने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, मिड रिब्स एंड लेटरल रिब्स जो है उनको वेन्स एंड वेनलेट्स बोलते हैं। इन लीफ लेमिना इज नोन एज वेनेशन। और ये वेनेशन बेटा टू टाइप का होता है, यदि इससे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिले तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट, और यदि इससे कोई जो लेटरल वेन्स है या फिर मिड रिब्स है वो एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में हो तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो फर्स्ट इसने दे रखा है रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज़ फाउंड इन डाइकोट, यानी डाइकोट प्लांट में जनरली मिल रहा है। एक्सेप्शन है कैलोफाइलम, इसके अंदर आपको पैरेलल मिलेगा, और पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकोट, पैरेलल में मिलता है, इसका भी एक्सेप्शन है। स्माइलेक्स जो है बेटा उसके अंदर आप लोगों को रेटिकुलेट वेनेशन जनरली मिल रहा है। आगे इस रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर कौन कौन से टाइप्स है उनकी बात कर रहा है बेटा। रेटिकुलेट का मीनिंग है कि जब आपको इस लीफ लेमिना में जो वेन्स एंड वेनलेट्स की अरेंजमेंट मिले वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में ही मिले, यानी वहाँ कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये रेटिकुलेट में यदि ये जो पेटियोल था, ये पेटियोल पार्ट है बेटा, सॉरी पेडिसल पार्ट है, इस पेडिसल पार्ट का अपर पोर्शन है जिसको हम थैलेमस बोल, सॉरी बेटा सॉरी, ये पेटियोल पार्ट ही है। इस पेटियोल पार्ट पे रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है बेटा जो लीफ लेमिना है उसके अंदर किसी विशेष अरेंजमेंट जो है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं मिले, आपको नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट का ही मिले, तो उसको हम रेटिकुलेट बोल रहे हैं। इस रेटिकुलेट में आप ये कह सकते हैं कि जो पेटियोल पोर्शन था उस पेटियोल के अपर पोर्शन पे, अपर पार्ट से यदि वन मिड रिब निकल रही है तो उसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट और पिनेटली, और यदि इस पोर्शन से मोर देन वन मिड रिब्स निकले तो उनको बोल देते हैं मल्टीकोस्टेट। तो इसने इस रेटिकुलेट वेनेशन में टू टाइप्स दे रखे हैं बेटा, एक यूनिकोस्टेट पिनेट और दूसरा है मल्टीकोस्टेट या पाल्मेट टाइप का। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन, देखो पहले वाले में वन प्रिंसिपल वेन हो सकती है और मिडरिब दैट गिव्स ऑफ मैनी लेटरल वेन्स, यानी इस मिडरिब से क्या होती है, मैनी खूब सारी लेटरल वेन्स निकलती है बेटा और उसमें नेटवर्क बनता है। और मल्टीकोस्टेट वाले में आपको कंडीशंस बता दी कि जो आपका लेमिना पोर्शन है उसमें इस पोर्शन से मोर देन वन लेटरल लिप जो है वो एक साथ
जो मिड रिब्स है वो एक साथ निकल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखें इसमें, सॉरी डायग्राम देखें पहले। ये यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल है जिसमें 1 मिड रिब निकल रही है, और ये आपके मल्टीकोस्टेट का एग्जाम्पल है बेटा, जिसमें मोर देन 1 मिड रिब जो है इस एरिया से एक तो ये निकल रही है, एक ये निकल रही है और एक सेंटर वाले निकल रही है। तो इस ये तो आ गया आपका मल्टीकोस्टेट का, और ये बेटा कौन सा है एग्जाम्पल, डायग्राम किसका है, ये आपको यूनिकोस्टेट का डायग्राम मिल रहा है। बेटा इनमें आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो पिनेट या यूनिकोस्टेट वाले के अंदर आपको पीपल है, बनियन है, मैंगो है, गुआवा है, चाइना रोज है, ये मिल सकते हैं। इसी टाइप से पाल्मेट और मल्टी कोस्टेट वाले की बात करें आप लोगों को, तो ये मल्टी कोस्टेट और पाल्मेट बेटा 2 टाइप्स का भी हो सकता है, जैसे कन्वर्जेंट हो सकता है या डाइवर्जेंट हो सकता है। कन्वर्जेंट में आपको जिजीफस और स्माइलेक्स मिलता है, और डाइवर्जेंट के अंदर लुफा है, कैस्टर है, विटिस है, इनमें अपने को मिल सकता है। ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है बेटा देखें, मान लो कि इस पार्ट से 1, 2 एंड 3 मिड रिब्स एक साथ निकल रही थी, लीफ के अंदर 3 मिड रिब्स जो है वो एक साथ निकल रही थी बेटा, इस टाइप से ये सिचुएशन थी। तो आपने इसको मल्टी कोस्टेड तो बोल दिया क्योंकि कितनी निकल रही है बेटा, 3 निकल रही है, बट ये एंड वाले पोर्शन पे जाके आपस में जॉइंट हो रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। और बाई चांस ये क्या होता कि इस टाइप से एक साथ निकलती, मान लो इस पॉइंट से ऐसे निकलती, ऐसे निकलती, ऐसे जो मिड रिब्स थी वो ज़्यादा निकलती, और इसके ऊपर इस टाइप से लीफ जो है वो इस टाइप की अरेंजमेंट शो करती है आप लोगों को। तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट टाइप की है, यानी आगे की तरफ जाके फैल रही है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट टाइप। तो ये डाइवर्जेंट आपको कैस्टर के अंदर मिल सकती है, विटिस के अंदर मिल सकती है, और कन्वर्जेंट वाली कंडीशन किस में मिल सकती है, जिजीफस और स्माइलेक्स के अंदर मिल सकती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें। डायग्राम्स भी आप लोग देखें, रेटिकुलेट वेनेशन का है, रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट का है, रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट में कन्वर्जेंट वाले का है, और रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट टाइप वाला है बेटा। इसके बाद आता है सेकंड पैरेलल वेनेशन, और पैरेलल वेनेशन में आप लोगों को ये याद रखना है कि जो लीफ लेमिना होगा उस लेमिना के अंदर जो रिब्स और मिड रिब्स जो होगी या लेटरल लिप्स जो होगी उनकी एक फिक्स अरेंजमेंट होगी, और ईच लेटरल लिप जो है वो एक दूसरे के क्या होगी बेटा, पैरेलल कंडीशंस को शो करेगी, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी, और यहाँ किसी भी टाइप का कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो वो नहीं मिलने वाली। इसमें कह रहा है कि ये वैसे मोनोकोट के अंदर मिल रहा है आपको, और कैलोफिलम अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, उनके अंदर आप लोगों को एक्सेप्शनली मिलता है, डाइकोट में भी। इस पैरेलल वेनेशन को भी आप लोग 2 टाइप्स में, वही पिनेटली या यूनिकोस्टेट, और दूसरा पाल्मेटली और मल्टीकोस्टेट। पिनेटली वाले में बेटा 1 मिड रिब होगी, बट उससे जो लेटरल रिब्स निकलेगी वो सब के अंदर कैसा वेनेशन शो करेगी बेटा, पैरेलल वेनेशन शो करेगी। एग्जाम्पल इसने दे रखा है मूसा पेरेडिसिका यानी बनाना के अंदर, और कैना के अंदर आप लोगों को ये कंडीशन जो है यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन की। और इस मल्टीकोस्टेट वाले में कन्वर्जेंट का एग्जांपल देखें तो ग्रास, वीट और बोम्बो के अंदर है, और डाइवर्जेंट की बात करें तो फैन पाम के अंदर अपने को ऐसी सिचुएशंस मिलने वाली है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें एग्जांपल के तो आप ले सकते हैं। डायग्रामेटिकली व्यू देखें तो ये बेटा आप लोगों के फर्स्ट जो है पैरेलल वेनेशन कैसा होता है उसको शो कर रहा है, पैरेलल वेनेशन को। फिर पैरेलल, और ये यूनिकोस्टेट वाला है जिसमें 1 मिड रिब है और लेटरल रिब्स में पैरेलल रिब्स शो कर रखी है बेटा इसने। और पैरेलल पाल्मेट में कन्वर्जेंट टाइप का एग्जांपल, और पैरेलल पाल्मेट के अंदर बेटा ये डाइवर्जेंट का एग्जांपल जो है इसने दे रखा है। तो कुल मिलाकर ये वेनेशन जो है जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि वेन्स एंड वेनलेट्स जो है उनकी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोल रहे हैं बेटा। इसके बाद इसने दे रखा है फाइलोटैक्सी, यानी जो नोड पार्ट है उस नोड पार्ट पे लीफ की अरेंजमेंट जो है उसको वही क्या कहलाती है बेटा, फाइलोटैक्सी कहलाती है। एक तो इसने कहा अल्टरनेट मीन्स 1 नोड के ऊपर 1 लीफ मिले, और ये अल्टरनेट हो तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। तो इसने लिखा है अल्टरनेट में इन दिस टाइप ऑफ सिंगल लीव अराइज एट द ईच नोड एट अल्टरनेटिव, जैसे मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सनफ्लावर है। इसी टाइप से दूसरा इसने लिखा है अपोजिट का, मीन्स 1 नोड पे आप लोगों को मोर देन 2 लीफ, सॉरी 1 नोड पे आपको 2 लीफ मिले और बोथ लीव्स आर 180 डिग्री ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री, या यूँ मान लें कि सॉरी 180 डिग्री, और आप यूँ कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसने एग्जांपल दे रखा है गुआवा का या ओसिमम का और कैलोट्रोपिस का। बेटा ये अपोजिट वाले मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि ये 2 टाइप्स की होती है, अपोजिट डेक्यूसेट वाली और अपोजिट सुपरपोज्ड वाली।
तो कैलोट्रोपिस जो है वो आपका डेक्यूसेट कंडीशन को शो कर रहा है, और गोवा जो है बेटा वो सुपरपोज्ड कंडीशन को शो कर रहा है। और इसी टाइप से आगे आता है ओरल टाइप का, मीन्स वन नोड है मोर देन वन लीव्स एंड ईच लीव जो है उसका एक चक्र बनता है नोड पे, तो उसको बोलते हैं ओरल कंडीशन। तो ये आप लोग बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लें बेटा। इसके बाद इसने एक टॉपिक दे रखा है लीफ में, टाइप्स ऑफ लीफ, जिसमें आप लोग जनरली बात करते हैं या तो सिंपल लीफ होगी या फिर कंपाउंड लीफ होगी। बेटा सिंपल की बात करें और कंपाउंड की बात करें तो होता क्या है, पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप देखें बेटा। इस टाइप से आप एक डायग्राम को देख रहे हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर ये पीटियोल पोर्शन है, और पीटियोल पोर्शन से ये जो मिड रिब है इस मिड रिब का ओरिजिन हो रहा है, और इस मिड रिब के बाद में ये स्ट्रक्चर जो है पूरी की पूरी लीफ को रिप्रेजेंट कर रही है, लीफ लेमिना पोर्शन को शो कर रहे हैं बेटा अपने यहाँ। इस मिड रिब से लेटरल रिब्स जो है वो खूब सारी इस टाइप से लेटरल रिब्स जो है वो एराइज हो रही है। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो लीफ लेमिना है इस लीफ लेमिना की मार्जिन से कट ओरिजिनेट होते हैं, और ये कट या तो इस एरिया तक पहुंच जाएंगे यानी मिड रिब तक पहुंच जाए, जैसे ये कट मान लो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से भी कट ओरिजिनेट और ये कट कहाँ तक पहुंचे, इस मिड रिब तक पहुंच जाए बेटा। इस टाइप से यहाँ से ओरिजिनेट हुआ कट और कहाँ पहुंच गया, मिड रिब तक के। तो आप लोगों को ये जो डायग्राम है वो इस टाइप से दिखना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें ये जो मिड रिब थी उस मिड रिब पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट मिड रिब से ये जो लेटरल रिब्स निकल रही थी इस लेटरल रिब्स की सिचुएशन ये हो गई, देखा जाए तो ये सिचुएशन आ गई, क्योंकि ये जो कट था वो कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। इसी टाइप से जो सेकंड इस साइड की जो मिड रिब लेटरल रिब्स थी उसकी सिचुएशन ये होगी, सेकंड इस टाइप की थी तो उसके ऊपर ये इस टाइप की सिचुएशन आ गई, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन था उसकी सिचुएशन तो ये रह गई। इस साइड की जो रिब्स थी लेटरल रिब्स उसमें आप लोगों को ये सिचुएशन मिल गई। तो ये जो कंडीशन आती है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि लीफ की मार्जिन पार्ट से, लीफ लेमिना की मार्जिन से कोई कट ओरिजिनेट हो और वो कट कहाँ तक चला जाए, मिड रिब तक चला जाए, तब तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे बेटा, कंपाउंड लीफ। और यदि बाई चांस ऐसे कट ओरिजिनेट जरूर हो, मान लो इस सिंपल लीफ में कट जो है वो ओरिजिनेट जरूर हुआ बट ये कट जो है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचा किसी भी एंगल में, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा, उसको आप बोलोगे सिंपल लीफ। यानी या तो नॉर्मल जो कंडीशन लीफ की है वो मिल जाए वो सिंपल लीफ है, या इसकी मार्जिन से कट ओरिजिनेट हो बट दे कांट रीच टिल मिड रिब, या फिर इस मिड रिब के अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंपाउंड पाल्मेट टाइप ऑफ लीफ होती है उसमें ये कट जो है वो इस लीफ बेस तक पहुंचना ज़्यादा जरूरी होता है, सॉरी इस पीटियोल बेस तक पहुंचना ज़्यादा जरूरी होता है, एंड पार्ट ऑफ पीटियोल तक पहुंचना जरूरी होता है। तो यदि नहीं पहुंचे तब तो है सिंपल लीफ, और यदि यहाँ तक पहुंच जाए तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, कंपाउंड लीफ के नेम से जानोगे। तो ये लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ जो है वो कौन सी है, एक बार आई थिंक आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके फर्दर जो टाइप्स है उनका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।